दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है रसोई सिलेंडर को लेकर। रसोई सिलेंडर की बुकिंग में एक बड़ा बदलाव हुआ है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। साथ में इस सरकार ने लिया है एक बड़ा फैसला, 2,16,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखें। इसी के साथ एसबीआई बैंक ने किया है बड़ा ऐलान। रेलों को लेकर भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। सभी परिवारों को भेजे जाएंगे पैसे, सरकार से लगातार हो रही है मांग। जी हां दोस्तों, टिड्डियों के हमले से बचाव की चेतावनी दी है और साथ में ही प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश आया है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है। इसी के साथ कोरोना को लेकर भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और साथ में ही ट्रंप ने फिर दिया है बेतुका बयान। ट्रंप अपने लगातार बेतुका बयान से आज के समय में जाने जा रहे हैं। इसी के साथ ट्रू कॉलर पर डाटा बेचने का लगा है आरोप और साथ में ही मौसम को लेकर विभाग ने जारी किया अलर्ट। तो दोस्तों इन सभी खबरों को विस्तार से जानने वाले हैं। साथ में ही दोस्तों सरकार के द्वारा जारी होने वाली सभी स्कीम की जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों सबसे पहली अपडेट जो है कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर है कि लगातार 6 दिन हो गए हैं, प्रतिदिन 6,000 से ज्यादा मरीजों की संख्या निकल कर आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के 6,387 मामले सामने आए हैं, जिनमें संक्रमण से 170 लोगों की मौत भी हो गई है। इसी के साथ देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 1,51,767 तक पहुंच गए हैं। यहीं पर संक्रमण से मरने वालों की जो संख्या है वो 4,337 तक पहुंच गई है। मालूम हो कि ये छठा दिन है जब एक दिन में संक्रमण के मामलों की संख्या लगातार 6,000 से ज्यादा आ रही है। यहीं पर दोस्तों महाराष्ट्र में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 105 लोगों की मौत हो गई है और ये आंकड़ा लगभग 57,000 के करीब पहुंच गया है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना वायरस के 1,044 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 56,948 पहुंच गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 105 लोगों की जान चली गई है। इसके बाद कोरोना वायरस से जान जाने वालों का आंकड़ा 1,897 पहुंच गए हैं। राज्य में बीते एक दिन में 964 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। इसके बाद ठीक होने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़कर 17,918 हो गया है। राज्य में फिलहाल 37,125 एक्टिव केस सामने आ रहे हैं। यहीं पर दोस्तों अगली अपडेट जो है वो रसोई सिलेंडर को लेकर है। अभी तक आप जो रसोई सिलेंडर की बुकिंग कर रहे थे वो मोबाइल के थ्रू, मोबाइल नंबर से डायल नंबर कर रहे थे और आपकी बुकिंग हो रही थी। लेकिन अब सरकार ने लिया है एक बड़ा फैसला कि व्हाट्सएप के थ्रू भी अब आप बुकिंग कर सकते हैं और साथ में ही जो पेमेंट करना होगा वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप व्हाट्सएप के जरिए भी कहीं से भी आसानी से सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण हाल ही में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए तमाम कंपनियां टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा और बेहतर इस्तेमाल कर रही है, जिसके मद्देनजर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड ने इस सुविधा की शुरुआत की है। जी हां दोस्तों, कंपनी के इस नए प्लान से 7.1 करोड़ ग्राहकों को फायदा होने वाला है। बीपीसीएल ने इसको लेकर कहा है कि आज से भारत गैस के देश भर में स्थित ग्राहक कहीं से भी व्हाट्सएप के जरिए खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। यहीं पर दोस्तों अगली अपडेट जो है वो उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि वो 2,16,000 बेरोजगार प्रवासी कामगारों को कारोबार देने की योजना बना रहे हैं। जी हां दोस्तों, राज्य सरकार प्रवासी कामगारों व बेरोजगारों को रोजगार देने के अवसर मुहैया कराने के लिए कई योजनाएं लेकर आ रही है। इसके तहत खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड के जरिए विभिन्न योजनाओं पर बल दिया जा रहा है। इस कदम से प्रवासी कामगारों सहित बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के अवसर खुलने जा रहे हैं। खादी बोर्ड ने इस क्रम में 12 योजनाओं व कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर ली है। प्रमुख सचिव डॉक्टर नवनीत सहगल ने बताया कि निर्धारित समय सारणी के तहत आगामी 1 से 7 महीने की अवधि के अंतर्गत सभी को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। तो दोस्तों सरकार की तरफ से एक अच्छा कदम उठाया जा रहा है, लेकिन इसकी अवधि जो बताई गई है वो 1 महीने से 7 महीने थोड़ी सी ज्यादा है। सरकार को सोचना चाहिए कि जल्दी से जल्दी 1-2 महीने के अंदर ही ये सभी रोजगार लोग बागों को मुहैया कराना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट जो है भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से निकल कर आ रही है। स्टेट बैंक ने कारोबारियों और फुटकर विक्रेताओं को 5 करोड़ रुपए तक का प्री अप्रूव लोन देने की योजना बनाई है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से विभिन्न निवारक उपायों की घोषणा के अनुरूप
भारतीय स्टेट बैंक ने कारोबारियों के लिए गारंटी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन नामक एक विशेष ऋण योजना तैयार की है। इसका लाभ एनपीए खाता धारकों को नहीं मिल पाएगा। यह योजना 4 वर्ष की है। पहले 12 माह केवल मूल राशि पर लागू ब्याज का भुगतान करना होगा। शेष 36 ईएमआई में ऋण राशि का भुगतान करना होगा। वर्तमान में प्रभावी ब्याज दर 7.8% प्रतिवर्ष है, जो पूरे ऋण अवधि में 9.25% से अधिक नहीं होगा। यहीं पर दोस्तों अगली अपडेट जो है वो बिहार से निकल कर आ रही है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बीच लौट रहे प्रवासियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चिंता बढ़ा दी है। बिहार में प्रवासियों के आने से कोरोना संक्रमण की संख्या में वृद्धि लगातार हो रही है। इसी बीच नीतीश कुमार ने रविवार को राज्य में कोविड-19 की वजह से मौत होने वाले लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए का अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। बिहार में रविवार को 2 और लोगों के कोरोना वायरस के संक्रमण से मौत होने के बाद इस महामारी में जान गंवाने वालों की संख्या 13 हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट जो है वो ट्रेनों को लेकर आ रही है। रेल मंत्री पीयूष गोयल और महाराष्ट्र सरकार के बीच लगातार ट्विटर पर जंग जारी है। यहाँ पर रेल मंत्री पीयूष गोयल का आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार को 145 ट्रेनें दी हैं। हर ट्रेन के बारे में सरकार को जानकारी देनी थी। शाम 5 बजे तक 74 ट्रेनें रवाना होनी थी, लेकिन दोपहर 12:30 बजे तक कोई यात्री ट्रेन में नहीं बैठा और इन 74 में से केवल 24 ट्रेनों के लिए ही सरकार यात्री उपलब्ध करा पाई है। 50 ट्रेनें अब भी महाराष्ट्र में खड़ी हुई हैं। रेल मंत्री के मुताबिक इसमें से सिर्फ 13 ट्रेनें ही मजदूरों को लेकर उनके राज्यों तक गई है। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा है कि मैं महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि यह सुनिश्चित करने में पूरी तरीके से सहयोग करे और संकटग्रस्त प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करे। यात्रियों को समय पर स्टेशन लाया जाए जिससे पूरे नेटवर्क और योजना प्रभावित ना हो। यहीं पर दोस्तों अगली अपडेट जो है गरीबों को सहयोग राशि प्रदान करने को लेकर है। केंद्र सरकार से विपक्ष लगातार अनुरोध कर रहा है कि सभी गरीब परिवारों को जो आयकर विभाग के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं उनको 10,000 रुपए इंस्टेंटली दिए जाने चाहिए और इसी के साथ 7,500 रुपए प्रति महीना भी दिए जाने चाहिए। इसमें ही अगला कदम जुड़ गया है राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी ने भी यहां पर अनुरोध किया है केंद्र सरकार से कि जितने भी पीड़ित परिवार है उन सभी को नगद पैसा ट्रांसफर किया जाना चाहिए। यहां पर गहलोत जी का कहना है कि सबसे पहले 10,000 रुपए सभी परिवारों को जो आयकर के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं उनको पहुंचाने चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके बताया कि राहुल गांधी लगातार संवाद और ब्रीफिंग के जरिए न केवल मूल्यवान सुझाव दे रहे हैं बल्कि एक मुद्दे पर प्रकाश डाल रहे हैं। लॉकडाउन 4.0 खत्म होने को है। जनता केंद्र सरकार के अगले कदम को जानने के लिए उत्सुक है। यह जानना जरूरी है कि सरकार जनता को राहत देने के लिए क्या योजना बना रही है। गहलोत जी का कहना है कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ गरीब प्रवासी मजदूर और किसानों का विश्वास जीतने की सख्त जरूरत है, जिसके लिए सबसे जरूरी कदम यह है कि उनके अकाउंट में 10-10 हजार रुपए सेंड किए जाने चाहिए और उसके बाद जब तक लॉकडाउन चलेगा 7,500 रुपए प्रति माह उनके खाते में जाने चाहिए। यहीं पर दोस्तों अगली खबर जो है वो टिड्डियों के हमले से लगातार फसल की बर्बादी को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर टिड्डियों का हमला लगातार राजस्थान के एरिया में जारी है और वो धीरे धीरे दूसरे एरिया में भी फैलना शुरू हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, पिछले 2 दशकों में सबसे बड़े रेगिस्तानी टिड्डी हमले की खबर ने देश के विभिन्न राज्यों के किसानों के लिए बड़ी चिंता खड़ी कर दी है। पिछले साल राजस्थान और गुजरात के किसान इससे सबसे ज्यादा प्रभावित थे। हालांकि इस साल टिड्डियों का झुंड बहुत तेजी से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के किसानों को प्रभावित करने के लिए बढ़ रहा है। टिड्डी हमलों की वजह से काफी ज्यादा मात्रा में आर्थिक नुकसान और फसलों की बर्बादी होती है। इसका खामियाजा अंततः किसानों को ही भुगतना पड़ता है। इस क्षति का पैमाने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले वर्ष 2019-20 के दौरान सिर्फ राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में ही टिड्डियों के हमले से करीब 2 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई थी। इन टिड्डियों के जो हमले का कारण है वो बेसिकली बेमौसम बारिश बताया जा रहा है कि बेमौसम बारिश भी भारत में टिड्डियों के आने की प्रमुख वजह है। मानसून से पहले बारिश होने के कारण असामान्य मौसम पैटर्न बन रहा है, जिसके कारण टिड्डियों की प्रजनन का स्थान भी बदल रहा है और देश को समय से पहले टिड्डियों के हमले का सामना करना पड़ रहा है। यहीं पर दोस्तों अगली खबर जो है वो प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उच्च न्यायालय ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे
प्रवासी कामगारों की परेशानियों का मंगलवार को सबने संज्ञान लिया। मंगलवार को जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम.आर. शाह की पीठ ने कामगारों की परेशानियों का संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों से 28 मई तक इसका जवाब मांगा है। इन सभी को न्यायालय को बताना होगा कि इस स्थिति पर काबू पाने के लिए उन्हें अभी तक उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं। लाइव लो के मुताबिक पीठ ने कहा है कि हम प्रवासी मजदूरों की समस्याओं और दुखों का संज्ञान लेते हैं जो देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए। अखबारों में छपी खबरें और मीडिया रिपोर्ट लगातार लंबी दूरी तक पैदल और साइकिल से चलने वाले प्रवासी मजदूरों की दुर्भाग्यपूर्ण और दयनीय स्थिति दिखा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर अगली खबर जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर है। पिछले कुछ दिनों से डोनाल्ड ट्रंप अपने अजीबोगरीब बयान को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। अब उन्होंने एक और बयान दे दिया है। उन्होंने बोला है कि ट्विटर को हम यहाँ पर बंद भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ट्विटर ने पहली बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 2 ट्वीटों पर चेतावनी का लेबल लगाया। इसके बाद ट्रंप ने उस पर राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप करने का आरोप लगा दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया मंचों को बंद करने तक की धमकी दे दी है। एक ट्वीट में राष्ट्रपति ने कहा है कि ट्विटर पूरी तरीके से बोलने की आजादी का गला घोट रहा है और राष्ट्रपति के तौर पर मैं यह नहीं होने दूंगा। बाद में बुधवार को सुबह ट्रंप ने ट्विटर जैसे सोशल मीडिया मंच को ही बंद करने की धमकी दे डाली। ट्रंप ने ट्वीट किया है कि रिपब्लिकन्स को लगता है कि सोशल मीडिया मंच पूरी तरह से कंजर्वेटिवों की आवाज को खामोश कर रहे हैं। हम कड़ाई से इनका नियमन करेंगे और उन्हें बंद कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगली खबर जो है वो ट्रू कॉलर्स को लेकर आ रही है। ट्रू कॉलर्स पर एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि उसने लगभग 4.25 करोड़ भारतीयों का डाटा बेचा है, जो कि केवल 75,000 में। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर जो खबर निकल कर आ रही है, देश और दुनिया में साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा है और अपराधियों का डाटा चुराने का मामला जो है ना वो एक आम बात है। ताज़ा मामला जो सामने आया है उसमें एक रिपोर्ट में एक साइबर अपराधी ने 4.25 करोड़ भारतीयों के रिकॉर्ड केवल 75,000 रुपए में डार्क वेब पर बेच रहा है। इस अपराधी ने दावा किया है कि उसने ये रिकॉर्ड ट्रू कॉलर से प्राप्त किए हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रू कॉलर ने ऐसे किसी भी डाटा की चोरी से साफ इनकार किया है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा है कि इस डाटा को बेचने के लिए हमारी कंपनी का इसलिए नाम लिया जा रहा है ताकि उससे भरोसा उठ जाए। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि हमारा सारा डाटा पूरी तरीके से सुरक्षित है और हम अपने यूजर्स के रिकॉर्ड की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर है। उन्होंने बताया कि ऐसा मामला पिछले साल भी सामने आया था। वहीं साइबर का कहना है कि अगर सच में ऐसा है तो ये बड़े पैमाने पर भारतीय यूजर्स को प्रभावित कर सकता है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि हमारी इस मामले पर नजर है और अगर कोई भी जानकारी मिलेगी तो उसे ब्लॉग के जरिए बताया जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने मौसम समाचार की तरफ कि आने वाले 24 घंटे में मौसम का मिजाज कैसा होने वाला है। कि मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियां कुछ हद तक कम हो जाएंगी, लेकिन मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश बढ़ सकती है। पश्चिमी बंगाल में, बिहार के कुछ हिस्सों में और झारखंड के पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां संभव हैं। उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। एक नया पश्चिमी विभोग पश्चिमी हिमालय राज्य में बारिश की गतिविधियां को बढ़ाएगा। उत्तरी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी आने, चलने और बादलों के गरजने के साथ हल्की वर्षा के आसार नजर आ रहे हैं। हरियाणा, दिल्ली, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी जारी रहेगी, लेकिन तापमान में मामूली की कमी आ जाएगी। साथ में राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई हिस्से, छत्तीसगढ़ और आंतरिक महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों पर लू का प्रकोप जारी रहने की उम्मीद है। इन भागों में मौसम काफी शुष्क रहेगा। इसी के साथ केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में प्री मानसून वर्षा जारी रहने की उम्मीद है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पर मध्यम से भारी बारिश होने के संकेत मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ प्रमुख समाचार। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।